हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है। अब मैंने पहले एक JIGL की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आपने रिवीजन किस तरीके से करनी है। एग्ज़ाम के लिए आपके पास टाइम तो बहुत कम है। ठीक है। और बच्चों ने कहा कि सर SBIL का भी बताइए कि SBIL की रिवीजन कैसे करनी है। ठीक है। देखिए, मैंने क्या किया है कि SBIL को 3 ग्रुप में बांट दिया। ठीक है, जैसे मैंने JIGL का किया था वैसे ही क्या किया कि जो SBIL का है मैंने क्या किया है, ये इसको ग्रुप 3 में बांटा है। 3 ग्रुप है इसके। एक ग्रुप ए है, ग्रुप बी है और तीसरा क्या है बेटा, ग्रुप सी। ठीक है। अब ग्रुप ए में क्या है कि मैंने वो चैप्टर डाल दिए जो काफ़ी इजी भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनकी काफ़ी वेटेज है। ठीक है। तो पहला चैप्टर क्या है, जो पहला ही चैप्टर है, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो प्रोप्राइटरशिप होनी चाहिए, कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, HUF होनी चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए। आपको याद होगा पहला जो चैप्टर है। ठीक है। फिर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। ठीक है। आप देखोगे कि फर्स्ट चैप्टर और जो सिक्स चैप्टर है आपका 6वां नंबर चैप्टर है। ठीक है। उसमें काफ़ी मैचिंग है, काफ़ी मैच करता है आपस में। ठीक है। तो ये दो चैप्टर आपने इकट्ठे करने हैं। पहले सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर लिया। फिर दूसरा कौन सा किया आपने, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज जो है वो सेकंड नंबर पे करना है। ठीक है जी। चलो ये हो गया। नेक्स्ट कौन सा करना है आपने, कॉर्पोरेट एंटिटीज का। अब इसे कंपनी के बारे में है सारा कुछ। ठीक है, कॉर्पोरेट एंटिटीज है। ठीक है। तो ये करने के बाद अब देखिए, जो कॉर्पोरेट एंटिटीज का चैप्टर है इसकी वेटेज बहुत है। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इसकी वेटेज बहुत है और जो कॉर्पोरेट एंटिटीज की भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट आपको पता है जो पार्ट 1 है आपका, जो पार्ट ए है, ठीक है, SBIL का, उसका जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस, ये इसके बाद ये करना है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ मैंने जो इसकी ग्रुपिंग की है वो किस हिसाब से कि आपके एग्ज़ाम के लिए टाइम कम है। ठीक है। तो प्रेपरेशन इस तरीके से करनी है कि आपके क्या है कि जो बहुत ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर है और आसान जो चैप्टर हैं वो पहले हो जाएं। ठीक है। यूजुअली होता क्या है, बच्चे पहले वो चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं जो खाली ICSI के सीक्वेंस में होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। जिससे क्या है कि वो वहीं अटके रह जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर, वो रह जाते हैं। ठीक है। तो पहले सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किया, फिर उसके बाद नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, ये दोनों मिलते जुलते चैप्टर है। फिर आपने स्टार्ट किया कॉर्पोरेट एंटिटीज। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ पार्ट ए है वो है वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेज। ठीक है। फिर LLP है, ये बहुत आसान है। ठीक है। फिर MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट है जो। ठीक है। फिर करना है FSO, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। फिर करना है स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। स्टार्टअप हो गया, इसकी रजिस्ट्रेशन जो है। तो पार्ट ए में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो आपने पहले ये कर लेने हैं। ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्टार्ट करनी है, ठीक है, उसके बारे में हो गया। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हो गया, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हो गया, इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेज हो गया आपका। ठीक है। उसके बाद आपका स्टार्टअप हो गया, इसकी रजिस्ट्रेशन हो गई। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है वो भी होगी, और एक ये दो LLP प्लस MSME। ठीक है। तो ये चैप्टर पार्ट ए के पहले आपने कर लेने हैं। ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर हैं वो अभी नहीं करने। तो मेरी जो स्ट्रेटजी है बच्चों को पढ़ाने की, समझाने की, ठीक है, तो ये है कि अभी आपने रिवीजन में वो बाकी चैप्टर अभी नहीं करने, वो काफ़ी लो वेटेज वाले हैं और काफ़ी आपका टाइम कंज्यूम कर जाएंगे। ठीक है। तो पहले क्या है कि आपने ये करने के बाद सीधा ही जो आपका पार्ट बी है, पार्ट बी कौन सा है, जो आपका इंडस्ट्रियल लॉ का है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ है, वो उस पर आना है। तो सबसे पहले तो आपने वो 4 कोड करने हैं। ठीक है। जो 4 कोड देखो आपने सीक्वेंस में करने हैं, जैसे दे रखे हैं। ठीक है, ICSI के स्टडी मैट में। ठीक है, या हमारे जो नोट्स में दे रखे हैं उसी सीक्वेंस में करने हैं। ठीक है। तो ये 4 कोर्स में एक चीज़ ध्यान रखना, ये 4 कोर्स सीक्वेंस में ही करने हैं। ठीक है, मतलब पहले ही मैं नहीं कह रहा कि कौन सा कोड करना है, कोशिश करो कि जो सीक्वेंस में दिया हुआ है ICSI के वही कर लो। देखो, इसका 4 कोड का मेन मकसद क्या है कि इकट्ठे क्यों करने हैं। मान लो आपने पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड किया, फिर सोशल सिक्योरिटी कोड किया, इस तरीके से आप करते गए। ठीक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैच करते हैं। जैसे वेजेस की डेफिनेशन मोस्टली सेम है। ठीक है। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन सेम है। ठीक है। उसके अलावा कंपाउंडिंग के जो ऑफेंसेज हैं उसकी प्रोविजंस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। तो आपने देखो, जो पढ़ाया है मैंने बच्चों को, जो 4 कोड करवाए मैंने अपनी क्लासेस में, जो रिकॉर्ड किए हैं मैंने। ठीक है। तो मैंने जब भी ये टॉपिक करवाया तो मैंने कंपेयर करके बताया कि हाँ जी, वेजेस की डेफिनेशन इस कोड में ऐसे है तो बाकी कोड्स में भी ऐसे ही है, या क्या चेंज है उसमें, या जो कंपाउंडिंग के ऑफेंसेस हैं उसमें आपस में क्या सिमिलरिटी है, क्या उसमें चेंजेस है, ताकि याद रखना आसान हो जाए। तो आपने भी आई होप ऐसे ही पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो अभी भी टाइम है, ध्यान से उसको देख लीजिए कि किस प्रकार से क्या है कि कौन से कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हद तक कॉमन है हर एक कोड में, और उसमें क्या क्या जो है डिस्टिंक्शन है उसमें। ठीक है।
तो पहले आपने 4 कोड कर लिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नए कोड्स हैं, ठीक है, पूछा ही इसमें से जाएगा एग्जाम में, ठीक है। उसके अलावा एक सबसे लास्ट चैप्टर होगा आपका सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट जो है, ठीक है। तो वो आपने करना है, ये काफ़ी रिलेवेंट है, इसमें से पूछा जाता है यूजुअली। फिर जो रिमेनिंग स्मॉल चैप्टर्स जो बच्चे होंगे, आपका अप्रेंटिसेस एक्ट आ गया, चाइल्ड लेबर एक्ट आ गया जो, ठीक है, और जो इवेल्यूशन ऑफ लेबर कोड्स आ गया, ठीक है। तो आपने बचे हुए जो बाकी चैप्टर्स हैं पार्ट बी के, जो आपका पार्ट बी है, ठीक है, उसके बाकी बचे हुए चैप्टर्स हैं, फिर यहाँ पे कर लेने हैं। बट पहले क्या करना है, आपने वो 4 कोर्स करने हैं, ठीक है, जो न्यूली इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस को एक्ट है वो करना है। फिर बचे हुए जो लेबर लॉ के चैप्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ के चैप्टर्स हैं, फिर आपने वो ख़त्म करने हैं, ठीक है। फिर लास्ट में क्या करना है कि जो बाकी के बचे हुए चैप्टर्स हैं, अब बाकी के बचे हुए चैप्टर्स क्या बचे आपके, सबसे पहले तो ये करना है आपने, कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटी करना है, ठीक है। फिर ये आपका 10th बच गया, सेटिंग अप ऑफ ब्रांच ऑफिस, लिएजन ऑफिस, होली ऑन्ड सब्सिडरी बाय फॉरेन कंपनी। फिर एक ये बच गया, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड इश्यूज रिलेटिंग देयर टू। फिर एक लास्ट बचा आपका, आइडेंटिफाइंग लॉज एप्लीकेबल टू वेरियस इंडस्ट्रीज। तो लास्ट में आपने ये करना है। तो यही बेटा आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। इस तरीके से करोगे, आपका जो रिवीजन है वो थोड़े टाइम में हो जाएगा, और रेलेवेंस वाइज होगा, जो चैप्टर रेलेवेंट है, जो काफ़ी वेटेज वाइज है, इंपॉर्टेंट, तो पहले वो होंगे और वो इजी भी हैं, ठीक है। आप देखिए जब करेंगे ना, ये सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज है, ठीक है, जो पहला है अपना सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इजी है ये, ठीक है। उसके बाद आप जब नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज करेंगे तो आपको पता है ये काफ़ी ज़्यादा वो मैच करता है, मैच करता है एक दूसरे से। फिर जो आपने करना है कॉर्पोरेट एंटिटीज हो गया, फिर जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेज हैं, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस इंटायर सिलेबस है, ठीक है। तो पहले जैसे मैंने समझाया, आपको ग्रुप बना दिए, ग्रुप ए बी सी, ठीक है। तो ग्रुप सी में क्या आया, जो पार्ट ए के जो बचे हुए चैप्टर थे वो आपने सबसे लास्ट में कर लेने हैं, ठीक है जी। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा जैसे मैंने समझाया है, ठीक है। इसी स्ट्रेटजी को आपने फॉलो करना है, इसी तरीके से आपने क्या है कि रिवीजन अपनी करनी है, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। तो चलिए इसको वाइंड अप करते हैं सेशन को, ठीक है। आपको नई वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको समझाएंगे कि तो बाकी के जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी कैसे रिवीजन करनी है आपने। थैंक यू।